तो दोस्तों वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 5 साल में क्या क्या करने वाले हैं वो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है। वैसे तो कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन उनमें से बहुत सी बातें ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हवा हवा में कह दी जाती है। तो आज मैं आपको इस मैनिफेस्टो के द्वारा कांग्रेस पार्टी के सारे प्रोमिसेस के बारे में बताऊंगा और इनमें से कुछ ऐसे प्रोमिसेस भी है जो ये 15-20 साल से कहते आ रहे हैं और इन्होंने इस मैनिफेस्टो का नाम रखा न्याय पत्र। इस मैनिफेस्टो में जो इन्होंने बातें कही है वो बहुत से ऐसे डेंजरस भी है और बहुत से इम्प्रैक्टिकल भी। कांग्रेस की मैनिफेस्टो में आप ये चीज कंटिन्यू देखोगे कि ये बात बात पे पैसे देने की बात करता है। 1500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा, लेकिन ये पैसे आएंगे कहाँ से, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो अब हम बात करते हैं कांग्रेस की मैनिफेस्टो के बारे में। तो चलिए इस मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा है वो हम जानते हैं। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो सबसे पहले पॉइंट है वो है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के अंदर टोटल 23 प्रोमिसेस किए हुए हैं, जैसे कि सोशल इकोनॉमी, रिजर्वेशन, वर्कर सेक्शन, जॉब, स्कॉलरशिप और भी बहुत से ऐसे हैं जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो हम पहले सोशल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। सोशल इकोनॉमी कास्ट सेंसर और रिजर्वेशन को 50% से भी ज़्यादा कर देने का वादा किया है, लेकिन 50% से ज़्यादा कैसे करेंगे वो इन्होंने नहीं बताया। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए EWS के लिए नौकरी और शिक्षण संस्था में 10% का छूट दिया जाएगा। और जो न्यू जॉब निकलेगी उसमें सबसे पहले सुविधा ये होगी कि 1 साल के अंदर ST SC OBC वैकेंसी है उनको भर दिया जाएगा और OBC ST SC जितने भी स्टूडेंट है उनकी स्कॉलरशिप डबल कर दी जाएगी और PhD करने वालों का भी स्कॉलरशिप डबल कर दी जाएगी। और बाकी के पॉइंट आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए हुए लिंक पर भी आप देख सकते हो। तो आप बात करते हैं यूथ के बारे में। यूथ में टोटल कांग्रेस ने 8 प्रोमिसेस किए हैं, जिनमें से सबसे पहला और मेन पॉइंट है कि कांग्रेस ने 25 से कम उम्र वाले प्रत्येक डिप्लोमा होल्डर को और कॉलेज ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी के साथ 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप प्रदान करेंगे और इस पूरे अप्रेंटिसशिप के 1 साल में उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और इसमें कितना खर्च होगा इसके बारे में इन्होंने अभी तक नहीं बताया। इसके अलावा इन्होंने एक अच्छे प्रॉमिस भी की है, जैसे कि सरकारी एग्जाम में जो अलग अलग एप्लीकेशन फीस होता है वो बंद कर देंगे और जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनके लिए पर मंथ 10,000 रुपए देंगे और ये सिर्फ 21 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और वो ये भी कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 30 लाख वैकेंसीज को भी ये भर डालेंगे। वैसे तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ऐसे ऐसे बात कहता है जो सिर्फ सुनने को ही अच्छा लगता है। खटाखट 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 खटाखट। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में टोटल इन्होंने 13 प्रोमिसेस किए हैं। कांग्रेस ने 6 to 14 साल के बच्चे के लिए जो फ्री एजुकेशन दिया जाता था वो अब क्लास 12 तक दिया जाएगा और कहते हैं कि हम पूरे देश में लाइब्रेरी खोल देंगे। लेकिन अगर हम एजुकेशन के अंदर बीजेपी की मैनिफेस्टो की बात करें तो वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। तो अब हम बात करते हैं वुमेन वोटर की। कांग्रेस की इसमें टोटल 14 प्रोमिसेस किए हुए हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस फ्री पैसे देने का वादा कर रही है। ये कह तो देते हैं फ्री, लेकिन इतना पैसा कैसे देंगे, कब तक देंगे ये इन्होंने नहीं बताया। कांग्रेस कहता है कि हम एक महालक्ष्मी योजना बनाएंगे जिसमें वो फैमिली के किसी भी एक महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो कांग्रेस टैक्स के सारा पैसा तो ऐसे बांटने में ही खत्म कर देंगे, तो फिर हमारा देश कैसे चलेगा? ऐसा तो हमारा देश भी पाकिस्तान जैसा बन जाएगा और फिर हमको भी भीख मांगना पड़ेगा आटे के लिए। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और अगर हम बीजेपी वुमेन वोटर की बात करें तो बीजेपी ने कोई फ्री स्कीम तो नहीं लाया, लेकिन बीजेपी ने भी 1 लाख रुपए महिलाओं तक पहुंचाने की बात की। लेकिन बीजेपी का स्कीम थोड़ा अलग है और उनकी स्कीम का नाम है लखपति दीदी। और ये जो बीजेपी का स्कीम है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखो इसके अंदर फ्री में पैसे नहीं मिलेंगे, इनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और लोन के अंदर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और इनके थ्रू सरकार की कोशिश रहेगी कि वो हर महिला काम करके हर साल 1 लाख रुपए कमा पाए। देखो बीजेपी का ये स्कीम मुझे ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि ये महिलाएं फ्री में नहीं बल्कि इनके पास एक स्किल रहेगा जिनसे वो प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कमा पाएगा। और वैसे भी कांग्रेस जो फ्री में देने की बात कर रहा है, जब टैक्स का सारा पैसा ऐसे देने में खत्म हो जाएगा तब वो कहाँ से देगा? तब तो महिलाओं के पास कोई भी स्किल नहीं रहेगी। और वैसे भी बीजेपी ने ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है और अब वो 1 करोड़ से भी ज्यादा 3 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग देने वाला है। और इसके अलावा कांग्रेस ये भी प्रॉमिस करता है कि वो देश के सारे डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर कॉलेज और टेक्नोलॉजी खोलेंगे। देखा जाए तो हमारे देश में टोटल 806 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 1600 न्यू कॉलेज खोला जाएगा। तो आपको ये प्रॉमिस सुन के ऐसा नहीं लगता कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपको मैं कांग्रेस की एक और फेंकी हुई प्रॉमिस सुनाता हूँ। ये कहते हैं कि अगले 5 साल में वो पोल्ट्री और डेयरी का आउटपुट 2 गुना कर देंगे। और ये फेंकी हुई प्रॉमिस क्या है वो आप खुद देख लीजिए। If you actually double the output of poultry and dairy and the demand doesn't increase simultaneously, the price will fall.
that also happens. But if you double the value of the output without increasing the output, i.e. it costs more, inflation will go up. और फार्मर को लेकर कांग्रेस की क्या प्रॉमिसेस है वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो।